हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का। तो प्रश्न संख्या एक देखिए, कहा है कि क्रांति कोण क्या है। तो क्रांति कोण समझिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से थोड़ा सा हट जाती है। अर्थात विरल माध्यम में बिना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। इसी को दोस्त हम बोलते हैं क्रांति कोण। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप किसे कहते हैं। तो पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है दोस्तों कि जो ये बताता है ना, शरीर में कोई वस्तु छुपाया जाता है। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे कोई चीज़ छुपा के ले जाता है लोग, तो पकड़ा जाता है। तो ये ऐसा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण में सामने जितना दूरी पर कोई वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब ही पीछे उतना ही बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग। चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा का है कि इनका प्रयोग वाहन के हेडलाइट में करते हैं, सर्च लाइट में, लैंप में, टॉर्च में इत्यादि में। देखिए सेविंग में भी किया जाता है, दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा का है कि जब एक ही रंग के यानी आपतन कोण की जाए या परावर्तन कोण की जाए काची होता है, नियतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक का क्या मतलब अर्थ होता है। तो देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस के दो उपयोग बताएं। देखिए उत्तल लेंस का दो उपयोग ये है कि एक तो निकट दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है या छोटी अक्षरों को पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच के एक वृत्ताकार पट्टी से सतह को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई कांच है और उसको पहचान करना है कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि कोई कांच है, तो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टी को मुद्रित अक्षरों के, यानी देखिए कोई अक्षर है उस अक्षर को आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वो उत्तल लेंस है। मतलब कोई अक्षर देखेंगे उस माध्यम से तो पता चल जाएगा। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वर्णित क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए वर्णित होता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर से वक्रित यानी रज्जित किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर